दोस्तों, पिछली बार मैंने आपसे देश के विकास और बाधाओं पर बात की थी। तो भाग एक में आपको मैंने बताया था विदेशी ऋण, हमारी आमदनी, भ्रष्टाचार, डिफेंस का मामला, आंतरिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, रेलवे तथा एयरलाइन, इन 10 बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाला था। आज मैं भाग 2 में इस बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत सूक्ष्म रूप में बताने की कोशिश करता हूं कि देश में क्या विकास हो रहा है और क्या इसमें बाधाएं आ रही हैं। देखिए, अब मैं बात करूंगा विदेशी रिश्तों की। दुनिया में आप जानते हैं लगभग 200 देश हैं और भारत सरकार ने हर देश के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। यहाँ तक कि चीन और पाकिस्तान और चीन, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, चीन के साथ तो छोटी मोटी कभी कभी झड़प प्रॉब्लम होती रहती है। अदरवाइज़ चीन वाले भारतीयों को, अगर जो लोग वहाँ रहे हैं, अगर उनसे आप पूछें तो चीन के लोग भारतीयों को बिग ब्रदर ऑफ द वेस्ट मानते हैं। तो ये है भारत की साख विदेश में। और जहाँ तक कोविड-19 के समय की बात है, अब ये आप सबको मालूम है, जहाँ से भी ये पैदा हुआ और जहाँ भी ये फैला, पूरी दुनिया में फैला। लेकिन इस कोविड के समय भी 40 से 50 देशों ने इमीडिएटली भारत को सहायता की। हालांकि मोदी जी ने भी वैक्सीन देकर बहुत से देशों को सहायता की थी। तो उसका जो परिणाम वापस देखने को मिला वह बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला। यहाँ तक कि चीन तक भी सहायता करने के लिए तैयार था। आप सबको ये बात का मालूम है। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि मतलब पहली बात तो गरीबी कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती है किसी भी देश की या किसी भी व्यक्ति की। कीनिया जैसा देश, जिसकी आर्थिक स्थिति भारत से बहुत पीछे है, उसने भी भारत को राशन देकर अपनी महानता प्रकट की है। तो ये विदेश के मामले में मामला हो गया। बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं रोड की। देखिए, नेशनल हाईवेज का जहाँ तक प्रश्न है, आप जानते हैं हर दिन कोरोना के टाइम पीरियड में भी लगभग 30 किलोमीटर रोड पर डे बन रही हैं और रोडों की हालत इतनी सुधर गई है या सुधरने वाली है कि इसका आपको शायद अंदाज़ा ना हो। यहाँ तक कि अकेले यूपी में 5 नेशनल हाईवे बन रहे हैं और इनमें कुछ तो ऐसे हाईवेज बन रही हैं जो ऑल वेदर कंडीशन वाले हैं। मतलब उनमें अगर आप जहाज़, हेलीकॉप्टर वगैरह भी इमरजेंसी के टाइम पर उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं। तो ये इसके अलावा सबसे लंबी टनल J&K में जो बनाई है वो मोदी सरकार ने बनवाई है इसी रोड ट्रांसपोर्ट के संबंध में। तो ये एक मामला हो गया रोड का। अब बात कर लेते हैं सूक्ष्म रूप से कृषि की। देखिए, कृषि एक ऐसा विषय है जो सरकारों का मुख्य मुद्दा रहता है और मोदी जी की सरकार में सबसे प्रथम श्रेणी पर कृषि आती है, क्योंकि जितने भी प्रकार के किसान, कृषि में लगे हुए मजदूर या कोई भी लोग जो कृषि में काम करते हैं, आप जानते हैं कि डे 1 से उनको सहायता करने की कोशिश की जा रही है। और नया कानून, कृषि कानून लाकर तो एक और बड़ी बात कर दी मोदी सरकार ने, और ये बहुत बेहतरीन कानून है। इसके बारे में जो भी अफवाहें हो सकती हैं वो बिचौलियों का अलग अपना मामला हो सकता है। मैं एक किसान हूँ, किसान के रूप में आपको बता रहा हूँ। और इसका फ़ायदा लोगों को देखने को मिल गया। इवन पंजाब के किसान भी खुश हैं, क्योंकि अब जो बिचौलियों को जो फ़ायदा होने वाला था वो डायरेक्ट किसान को जा रहा है और पैसा डायरेक्ट उनके बैंक में जा रहा है। तो यहाँ तक कि किसानों की जो मिनिमम कॉस्ट फिक्स करने वाली बात थी, वो अब पहले कभी 1500 रुपया प्रति किलो से ऊपर गेहूं किसानों से बिकता नहीं था। अभी यूपी सरकार ने 15 से ऊपर ही रखा है, 19 रुपया समथिंग इसका मूल्य रखा है, मिनिमम प्राइस। तो कहने का मतलब ये है कि कृषि के मामले में सर्वोपरि है कृषि की प्राथमिकता सरकार की नज़र में, और इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई शक होना नहीं चाहिए। बाकी राजनीति जहाँ चलती रहती है, राजनीति तो हर विषय में चलती है, आप जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कानून मंत्रालय की। देखिए, वैसे विषय तो बहुत हैं, हो सकता है इसमें बहुत से लोग छूट गए हों, तो कृपया बुरा न मानें। कानून मंत्रालय ने सबसे पहले तो फालतू कानून सारे हटाए, आपको मालूम है। उसके बाद नए कानून आए, फिर उसके अलावा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो भी बहुत सुधरा। और जस्टिस सिस्टम में भी आप देखिए, इतने वर्षों के बाद अयोध्या का मामला, जो राम मंदिर का मामला है, वो सुलझ गया। तो ऐसे बड़े बड़े मामले न्यायालय अपने तरीके से सुधार रहे हैं। और इसमें
देखिए मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा देखिए आप, जैसे रेरा से ज़मीन बची, नहीं तो लोग इंडिपेंडेंट हाउसेज बनाते थे, अभी फ्लैट्स में रहते हैं, बढ़िया आराम से रहते हैं, मेंटेनेंस में भी कम होती है, एरिया भी कम घेरता है। अब आरटी एक्ट आया तो उससे जान बची लोगों की, लोग हेलमेट पहनना सीख गए। उसके बाद पासपोर्ट आप जानते हैं 7 दिन के अंदर बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद आप देखिए 3 तलाक वाले में घर बच गए, नहीं तो घर बर्बाद हो रहे थे। उसी प्रकार से 317 में जो है वो देश बच गया, इतना बड़ा राज्य जम्मू कश्मीर बड़ी शांति से रह रहा है। तो ये कानून के मामले में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं या होने वाले हैं जिसका आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइंस की। देखिए साइंस के मामले में सबसे ताज़ा एग्जाम्पल तो ये वैक्सीन का है। 2 प्रकार की वैक्सीन तुरंत लाके हिंदुस्तान ने सबसे पहले लाके तैयार करके लगा भी दी लोगों को। और इसके अलावा हथियार देश खुद बना रहा है अभी हमारा देश। डीआरडीओ हॉस्पिटल चुटकी में खोल दे रहा है, दवाइयाँ नई नई तुरंत बन जा रही हैं, तो हर बीमारी का इलाज हो रहा है। वैक्सीनेशन लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये वैक्सीन का मामला होना ही ऐसा ही है। मीडिया वाले को जाने की ज़रूरत नहीं है, हर एक आदमी को तुमको लगाना है कि नहीं लगाना है, जो पहले आ जाए तुरंत लगा ले। ये मीडिया में जो है थोड़ा सा मैनेजमेंट की उनको वो उतना ज्ञान नहीं रहता है, बिकॉज हर चीज़ का मैनेजमेंट तो मीडिया उसमें जर्नलिज्म में सिखाया नहीं जाता है। तो हर व्यक्ति को जाके ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि तुम लगा रहे हो तो नहीं लगा रहे हो, क्यों नहीं लगा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। अभी पूरा वैक्सीन तो देश में है नहीं, जितने वैक्सीन है जो सबसे पहले आ जाएगा उनको लगा दीजिए आप। तो ये साइंस की बात हो गई। अब हर बीमारी का इलाज हो रहा है, कहने का मतलब मेरा ये था कि चाहे वो काले धंधे हों, काला बाजारी हो, दंगा फसाद हो, आगजनी हो, पत्थरबाजी हो, हर बीमारी का इलाज सरकार कर रही है। मेरे ख्याल से पहली बार इस प्रकार का देश में अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें अधिकांश जनता को इस बात का मालूम भी है। आइए, ये थी बाधाएं, नहीं ये थी विकास की जो खास बातें। इसमें बहुत सी छूट गई हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, कृपया अब आपसे मैं बात कर लेता हूँ उन्नति में बाधाएं क्या आ रही हैं। देखिए 3 प्रकार की बाधाएं हैं, और इन 3 प्रकार की बाधाओं के बजाय इन 3 प्रकार की बाधाओं को कौन कैसे सॉर्ट आउट कर रहा है मैं आपको वो बताऊंगा। बाधाएं तो अनगिनत हैं, और शायद मैं अगर बाधाओं को बताऊंगा तो जो लोग बाधा डालने वाले हैं वो शायद नाराज़ हो जाएं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहली बाधा जो है, जो समाज हटा रहा है, वो ये है कि जैसे सोनू सूद हैं, गौतम गंभीर हैं, रिलायंस हैं, टाटा हैं और अक्षय कुमार हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे ब्रेटली हैं, इंडियन ऑयल्स है, और ऐसे बहुत से डोनेशन करने वाले वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस है, गुरुद्वारे वाले हैं, मंदिर वाले हैं, मस्जिद वाले हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जहां लोग बाधा डाल रहे हैं तो उसको बिना सरकार की नॉलेज के सुधार दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है देश में। जैसे किसी को खाना नहीं मिल रहा, खाना दे दे रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, टेलीफोन इधर उधर से करके कर दे रहे हैं। हालांकि अब तो ऑक्सीजन की इतनी मात्रा हो गई है कि शायद इसका इतना इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा, और शायद सरकार को इसमें थोड़ा रिव्यू भी करना पड़ेगा, भाई अब कितना, थोड़ा कम तो नहीं खोलेंगे ऑक्सीजन प्लांट। तो ये आ गई बात, समस्या जो पहली वाली बाधा थी वो तो जनता आजकल खुद ही सॉर्ट आउट कर दे रही है। ये वो समस्याएं हैं जो जनता सॉर्ट आउट कर रही है। अब सरकार जो बाधाओं को सॉर्ट आउट कर रही है उनमें है जमाखोरी, चोर बाजारी, मुनाफाखोरी, फर्जी बिल बनाना, ऐसे बहुत से प्रकार के, और वैक्सीन्स का मिसयूज़ करना। तो इस प्रकार की जो बाधाएं हैं वो सरकार, दूसरी प्रकार की ये बाधाएं हैं। तीसरी प्रकार की बाधाएं हैं वो हैं अफवाह वाली, जिसमें मीडिया बहुत हेल्प कर रहा है। मीडिया हर अफवाह को एक्सपोज कर दे रहा है। उसी प्रकार से बहुत से बुद्धिजीवी हैं देश में जो समय समय पर अपना समय निकाल के 8-10 मिनट के लिए एक अपनी छोटी सी बात रख के लोगों को समझा देते हैं। उसी प्रकार से बहुत से डॉक्टर हैं जिन्होंने, डॉक्टर लोग कभी बताया नहीं करते थे बीमारियों के बारे में। आप देख रहे हैं आए दिन कितने लोग समझा रहे हैं, कितने डॉक्टर समझा रहे हैं लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए। तो ये हो गई तीनों प्रकार की मैंने आपको बाधाएं बता दी। इसमें मीडिया का जो रोल है,
देखिए वैक्सीन की बर्बादी के बारे में वो आपको बता रहे हैं। मीडिया में भी सारे चैनल नहीं करते हैं, बट आप उन चैनलों को सुना करो जो थोड़ा पॉजिटिव बात करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैक्सीन की बर्बादी, नकली प्रोडक्शन, ग्लव नकली हो रहे हैं, तो टेस्टिंग किट नकली बन रहा है, तो ये सब की जानकारी देते हैं। और कोई लोग रिफ्यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसके भी जानकारी देते हैं। देन अफवाहों का निस्तारण भी वो लोग करते हैं। विरोधियों की झूठे इल्ज़ाम भी वो लोग बताते हैं, भाई क्या क्या झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे बहुत से प्रकार के बाधाएं हैं, जो 3 प्रकार की मैंने आपको ब्रॉडली बता दी, और 3 प्रकार के लोग इनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब कुछ पेंडिंग बाधाएं हैं। वो पेंडिंग बाधाएं क्या हैं? जैसे विदेश से झूठे समाचारों का आना, या पाक और चीन के बारे में तारीफ़ करने वाले लोग तारीफ़ अवश्य करें, बट पहले देश की तारीफ़ करें, फिर विदेश की तारीफ़ करें। ये होती है नेशनलिज्म। तो लिहाजा पहले आप देश की निंदा करेंगे, आप विदेश की तारीफ़ करेंगे, तो कौन आपकी बात सुनेगा भाई? अनपढ़ आदमी भी नहीं सुनेगा। आप चाहे कोई भी किसी से भी वोट मांगोगे, तो कोई देगा नहीं आपको वोट ऐसे। उसी प्रकार से जितने भी विरोधी हैं, अगर वो विरोधी हार गए हैं तो उनको मारने का क्या मतलब है? ये तो गलत बात है। तो उसी प्रकार से वैक्सीन की, भाई वैक्सीन बनाने वाले की तारीफ़ की जाए, उसको बर्बाद क्यों किया जाए? तो इस प्रकार के कुछ ऐसे पेंडिंग मामले हैं, जो बाधाएं हैं, जो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही हैं। सरकार दोस्तों सबका ख्याल कर रही है। वो रंग भेद, जाति पाति धर्म कुछ नहीं देख रही है। एक उसने पॉलिसी बना ली, ये पर्टिकुलर पॉलिसी बना ली, वो हर एक को उसमें आने के लिए, उस छतरी के नीचे आने के लिए प्रयत्न कर रही है। ये सर्वविदित है, सब जानते हैं इस बात को। अधिकांश अफवाहें कब चलती हैं? ये इलेक्शन के टाइम पर चलती हैं। इनको क्रिएट किया जाता है, तो जनता भी समझदार हो गई है अभी। वो समझते हैं कि क्यों, कौन आदमी कब क्यों बात कर रहा है। तो केंद्र की परफॉर्मेंस तो बहुत ही बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। राज्यों में कुछ राज्य गिनती के ऐसे हैं जिनकी तो परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, जैसे यूपी हो गया, अभी नया नया आसाम बना है। जनता के नज़रों में आते रहते हैं कि भाई कैसे कैसे कौन राज्य काम कर रहा है। और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनके पास अच्छा काम बताने के लिए मेरे ख्याल से कुछ है भी नहीं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं, अभी जैसे मैंने आपके विदेशी ऋण की बात की थी, कुछ राज्य मुफ्त में बांटे जा रहे हैं लेकिन कर्जे में डूबे हुए हैं। तो ये इस प्रकार की कुछ बातें हैं। अब जहाँ तक अगर मैंने जैसे पहले यूपी की बात कही, देखिए यूपी को मैं किस नज़र से देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि इस सरकार ने कितना इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्च करवाया, लोगों को इनवाइट करके। इससे पहले वाली सरकार ने 27.5 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। इस योगी सरकार ने 3,88,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया है। कितना गुना हो गया? लगभग 14 गुना हो गया 4 साल में। पिछली सरकार के 5 साल का 14 गुना इन्वेस्टमेंट इस सरकार ने 4 साल में कर दिया। तो ये कुछ धरातल की सच्चाइयाँ हैं, इनको कोई नकार नहीं सकता दोस्तों। मैं कोई किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सन 80 से पहले, 1980 से पहले सभी कांग्रेसी थे, अधिकांश लोग कांग्रेसी थे, आप सब जानते हैं। अब ये बाकी भाजपा में आ गए, कोई भाई आम आदमी पार्टी में आ गया, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीएसपी में चला गया, कोई एसपी में चला गया। भाई मर्जी है उनकी, जाने दो। देश के साथ क्या हो रहा है, वो देश के साथ कौन व्यक्ति क्या कर्तव्य कर रहा है, जनता को वो नज़र में जनता रखी हुई है। और दोस्तों इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मोदी कोई ऐसा देश नहीं जहाँ मोदी सरकार ने अपने रिश्ते सुधारे नहीं हों। कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा धर्म नहीं जहाँ मोदी सरकार ने सहायता पहुँचाने की या उनका वेलफेयर देखने की कोशिश न की हो। तो दोस्तों इन शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मैं लखनऊ से कर्नल हुक्म सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ। नमस्कार, सादर नमस्कार।